पितु हित भरत किन्हीं जैसी करनी। पितु हित भरत किन्हीं जैसी सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया, जिसका लाखों लोग प्रशंसा किए, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल था। वस्तुतः भरत जी का राम के प्रति प्रेम, राम के प्रति समर्पण और श्री राम का भरत के प्रति प्रेम अद्वितीय है। और यह रामचरितमानस भी बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ है। ये कैसा मानस है कि पारस पत्थर को छूने से, पारस पत्थर को छूने से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। कोई भी कितना अधम रहे, वह व्यक्ति मुक्ति को पाता है। वह व्यक्ति मुक्ति को पाता है। तो संपूर्ण पुण्य का चार फलों को देने वाली मानस है। साधु संतों मूर्ख ज्ञानी को राह दिखाती मानस है। राह दिखाती मानस है। रात का समय हुआ, भरत जी राम जी को याद करने लगे। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन। राम है क्या? राम विचार है, राम समर्पण, राम विचार है, राम समर्पण। राम है क्या? कभी सोचा है? राम की परिभाषा नहीं की जा सकती। सूर्य की परिभाषा की जा सकती है, चंद्रमा की परिभाषा की जा सकती है, परंतु सूर्य को और चंद्रमा को जिस ब्रह्म ने बनाया है, क्या उस ब्रह्म की परिभाषा की जा सकती है? नहीं। इसलिए राम विचार है, राम समर्पण, राम विचार है, राम समर्पण। तुझ
तुझको मेरा तन मन अर्पण, तुझको मेरा तन मन अर्पण, तुझको मेरा तन मन अर्पण, तुझको मेरा तन मन अर्पण। जगत चराचर सुना सुना, जगत चराचर सुना सुना, जगत चराचर सुना सुना, जगत चराचर सुना सुना। राम नाम का कर तू मंथन, राम नाम का कर तू मंथन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे नंदन हे रघुनंदन। राम ऐसे नायक हैं, खुशी हो तो राम याद आते हैं, दुख हो तो राम याद आते हैं, स्वप्न में भी राम याद आते हैं, जागते हैं तो राम याद आते हैं। हिंदू सनातन धर्म परंपरा में प्रतिदिन किसी न किसी वजह से व्यक्ति राम को याद करता है। सबकी पीड़ा तुम्हें मिटाते, सबकी पीड़ा तुम्हें मिटाते, सबकी पीड़ा तुम्हें मिटाते, सबकी पीड़ा तुम्हें मिटाते। राम कृपा जग को हो दिखाते, राम कृपा जग को हो दिखाते, राम कृपा जग को दिखाते। सत्य राह पर बढ़ते जाना, सत्य राह पर बढ़ते जाना, सत्य राह पर बढ़ते जाना, सत्य राह पर बढ़ते जाना। झूठ का करते हरदम खंडन, झूठ का करते हरदम खंडन, झूठ का करते हरदम खंडन। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन हे रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन। हे रघुनंदन हे रघुनंदन। काल रात्रि की सीमा तोड़ो, काल रात्रि की सीमा तोड़ो, सीमा तोड़ो, सीमा तोड़ो। सीमा तोड़ो, सीमा तोड़ो। कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म पर आज भी उंगलियां उठाते हैं,
ये भूल जाते हैं कि उनके शरीर में बहने वाला रक्त भी किसी न किसी हिंदू का रक्त है। इसलिए राम ही ऐसे एक माध्यम बनते हैं जो सनातन धर्म को आज तक के सुरक्षित किए हुए हैं। यह उनके नाम का प्रभाव है। हिंदू सनातन धर्म को जोड़ो, हिंदू सनातन धर्म को जोड़ो, हिंदू सनातन धर्म को जोड़ो, हिंदू सनातन धर्म को जोड़ो। राम कृष्ण का पथ है सुंदर, राम कृष्ण का पथ है सुंदर, हिंदू धर्म का सदा है वंदन, हिंदू धर्म का सदा है वंदन, हिंदू धर्म का सदा है वंदन। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल नंदन। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराजा दशरथ के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद राज सिंहासन में बैठने, उसके आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक बैठक आहूत की गई। उस बैठक में कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि देखिए भरत जी, हम तो सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। राजा का धर्म क्या होता है, राजा का व्रत क्या होता है, राजा किस तरीके से सत्य के मार्ग में चलता है, तुमसे अच्छा कौन जानता है भरत। और पिता की मृत्यु से इतना दुखी होने की जरूरत अब नहीं रहा भरत, क्योंकि कर्म भी तो जरूरी है। पिता की मृत्यु भी एक अवश्यंभावी ही था। आज नहीं कल इंसान को जाना ही है, इस धरती में आया है। तो भरत जी रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी भी रोने लगे। रोते रोते कहे कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार, यश अपयश विधि हार। देखिए संयोग है, 6 बार दशरथ जी मृत्यु के समय नाम लिए थे राम का। अब यहाँ पे 6 ही चीजें बताया है वशिष्ठ जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के हाथों में है, जो उन्होंने हाथ की लकीरों में लिखा है। क्या 6 चीजें? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता है। हम कितनी कोशिश कर लें, राह चलता हुआ आदमी कब अमीर बन जाता है और कब महलों में रहने वाला आदमी फकीर बन जाता है, पता नहीं लगता। आज व्यक्ति जिंदा है और 2 पल बाद ही उसका देहांत तो हो जाता है। स्वस्थ रहने के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मैं लाभ ही लाभ में हूं, कल मैं लाभ में रहूंगा, जरूरी नहीं है। कब हानि हो जाएगी जीवन में, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। दशरथ जी के गुणों की चर्चा हुई, राम जी के गुणों की चर्चा हुई। भरत जी शांत बैठे रहे,
वहाँ उदाहरण दिया गया कि देखिए परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता के ऊपर भी फरसा चला दिया। श्री राम कितने सत्यवादी रहे, कितने वचन पर कायम रहने वाले थे कि पिता के कहने से वन चले गए। अब वही पिता कहे हैं कि भरत को राजा बनाना है तो तुम्हें भरत राजा बनना चाहिए। शोक को त्यागना चाहिए, ग्लानि को मन में मत लाओ, और किसी भी तरीके से यदि सोचो तो इस अयोध्या का हित ही महत्वपूर्ण है। भरत को बात नहीं जमी, शांत रहे। वे माता कौशल्या की ओर देखने लगे। कौशल्या जी ने भी वशिष्ठ जी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। विषाद को त्यागो, आदेश हितकारी है। माता की वाणी सुनते ही भरत मन व्याकुल हुआ। रस से सने थे वचन बड़े, नयन जल आकुल हुआ। सींचे हैं अश्रुजल लगे, हृदय में अंकुर नया। सुध भूलते हैं काया की, और भरत तन झंकृत हुआ। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन यमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। तो सुंदर उपदेश गुरु का सुना। भरत जी का वचन प्रारंभ हुआ। माता का सुंदर भाव मिला, दोनों का ही आशीष मिला। शिक्षा भी मुझे भरपूर मिला। गुरु पितु माता स्वामी वाणी, है सुखद मानने योग्य सदा। मानूं तो सब कुछ अच्छा है, पर दिल को ना संतोष सदा। तो मेरी विनती सुन लो जनगण, अपराध मेरा सब माफ करो। श्री राम चरण रति है मेरी, दूसरा न विधि कल्याण मेरा। सब शोक भरा यह अवधराज, दिन दरस प्रभु के शून्य सदा। जैसे कपड़ों के बिना भूषण, विचार ब्रह्म वैराग्य बिना। मुझे ये बताओ कि राज तिलक मेरा करेगा कौन? भरत का भाव है कि मुझे राज तिलक करेगा कौन? राज तिलक कभी किसी का यदि करेगा, किसी जगह में बिठा लेगा, पद को हस्तांतरित करेगा तो राजा ही तो करेगा। तो ये तय कर लो कि अभी अयोध्या में राजा है कौन। मैं राज तिलक लेने को चलिए तैयार हूं। एक तर्क है ये। तो वहां तो कोई राजा था नहीं, तो जब राजा है नहीं यहां पर, राजा का देहांत तो हो चुका है और राजतंत्र में पहला अधिकार बड़े पुत्र को है, वो चित्रकूट चले गए हैं। वरदान का क्रम भी परिवर्तित हो गया है। पहले मुझे राज्याभिषेक होना था, फिर राम जी को वनवास होना था। राम को वनवास हो गया है और अब मुझे आप राज्याभिषेक करने की बात कह रहे हैं। तो राज्याभिषेक में मेरा राज तिलक करेगा कौन? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। कोई भी करने की स्थिति में नहीं था। बोले यदि आप लोग जबरदस्ती मेरा राज्याभिषेक करेंगे तो मोहि राज हठि दे हो जब ही। मोहि राज हठि दे हो जब ही। रसा रसा तल जाई सब ही। रसा रसा तल जाई तब ही। मुझे यदि आप इस राज्य को देने की बात कहते हैं तो चलिए मैं ले लेता हूं, पर मैं ये बता रहा हूं आपको कि मेरी इच्छा नहीं है, और यदि मुझे आप इस राज सिंहासन पर बिठा देते हैं
तो यह पूरी की पूरी धरती जो है वो पाताल में चली जाएगी। आप लोग जरा सोचिए, संत समाज सभी लोग सोच करके देखें। भरत जी का यह भाव था कि भागीरथ जी ने ही गंगा को धरती पर लाया। सगर के पुत्रों को उसके पाप को समाप्त करने के लिए सगर जी के बाद की पीढ़ी जो भागीरथी राजा थे, जो राम जी के पूर्वज रहे, उन्होंने ही गंगा जी को स्वर्ग से शिव की जटा में लेकर के आया। भरत का सोचना है कि यदि इस सिंहासन में, जिस सिंहासन में आप मुझे बिठालना चाहते हैं, वहां पर भागीरथी बैठा करते थे जो गंगा को लेके आए। ये वही गद्दी है जिस गद्दी पे राजा मनु बैठा करते थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से भगवान को मजबूर किया कि उनके घर में स्वयं राम अवतरित हों, और इसी गद्दी में राजा दशरथ बैठा करते थे, जिन्होंने भगवान राम को अवतरित किया। यह वह राज सिंहासन है जिस राज सिंहासन पर राजा हरिश्चंद्र बैठा करते थे, जिनके दानवीर की जो कहानी है पूरा विश्व जानता है। यह वही राज सिंहासन है जिस राज सिंहासन में राजा रघु बैठा करते थे, जिसके कारण हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा। यह वही राज सिंहासन है जो सूर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस राज सिंहासन में मांधाता बैठे, अम्बरीश बैठे, नहुस बैठे। अब आप लोग बताइए, क्या इस राज सिंहासन पे भरत बैठेगा? क्या तुलना है उन महानायकों से मेरी, जरा सोच के देखिए। किसी के पास जवाब नहीं था, परंतु उसे दूसरे तरीके से यदि मैं कहूं और आप समझने की कोशिश करें यदि, तो अब चाहिए आइए दूसरे ढंग से हम समझते हैं कि राजा नहुस को कितने लोग याद करते हैं, राजा मांधाता को कितने लोग याद करते हैं, सगर को कितने याद करते हैं, भागीरथ को कितने याद करते हैं, राजा दशरथ को कितने लोग याद करते हैं, हरिश्चंद्र को कितने लोग याद करते हैं। मेरा दावा है कि इन सभी से ज्यादा भरत को लोग याद करते हैं। क्यों? कि उस राज सिंहासन को ठुकरा करके उस सिंहासन में न बैठ करके भरत अमर हो गए। वो है भरत। भरत कहते हैं, आज्ञा दे दो मैं वन को चलूं, आज्ञा दे दो मैं वन को चलूं, आज्ञा दे दो मैं वन को चलूं, आज्ञा दे दो मैं वन को चलूं। श्री राम चरण रज पाने को, श्री राम चरण रज पाने को, मेरा दिल बस ये कहता है, मेरा दिल बस कहता है, श्री राम ने अपनाने को, श्री राम ने अपनाने को। निर्लज्ज भरत को लज्जा नहीं, राम विमुख जग जानेगा। इस अवध राज के राजा से नहीं कैकेयी सुत रूप पहचानेगा। मैं सत्य कहूं विश्वास करो, मैं धर्म विमुख एहसास करो। यदि हट करके अभिषेक किए, यदि हट करके अभिषेक किए, यह धरती पाताल में जाएगी। मेरे पापों के ही कारण यह धरती रसातल में समाएगी। मेरे कारण वनवास हुआ, मेरे कारण वनवास हुआ। सिया राम लखन का जगवालों, सिया राम लखन का जगवालों,
उनके ही जाते स्वर्ग गए, उनके ही जाते स्वर्ग गए। दशरथ जी पिता हे जग वालों, दशरथ जी पिता थे जग वालों। मैं दुष्ट अनर्थों का कारण, मैं दुष्ट अनर्थों का कारण। अब भी मैं देखो जिंदा हूँ, अब भी मैं देखो जिंदा हूँ। उपहास जगत का कहता है, उपहास जगत का कहता है। बस राज्य हेतु मैं जिंदा हूँ, बस राज्य हेतु मैं जिंदा हूँ। राज्य हेतु मैं। जिंदा हूँ। संत समाज भरत जी कह रहे थे कि ये प्राण अभी भी बना हुआ, ये लालसा भोग के हैं भूखे, मैं पापी अधम और शर्म भरा, ये प्राण नहीं शर्मिंदा हैं। इन प्राणों का दोष मैं क्या दूं कि ये मेरे प्राण भी मेरे शरीर से नहीं निकल रहे हैं। अरे प्रिय का वियोग जग ने देखा, मैंने भी देखा भ्राता वियोग, कैकेयी के कोख का कालिख में विधवापन तीनों मां का अपयस भी लिया, प्रजा को मैंने शोक दिया, सुख दुख विषाद संताप दिया, मुझको राजा तुम बना करके क्या अच्छा काम करोगे तुम। अरे मैं स्वयं विषाद और रोग भरा, मुझको बिच्छू का डंक लगे, मैं स्वयं अत्यंत दुखों में डूबा, मुझको सुख देना क्या पसंद तुम्हें। इससे अच्छा तो मुझे सभी लोग विष दे दो। हूं दशरथ सुत और अनुज राम, यह जग वाले मुझे कह ना सकें, सब लोग कहें कैकेयी का सुत, सब लोग कहें कैकेयी का सुत, बस देखें और नफरतें करें। क्या आप इसीलिए मुझे राजा बनाना चाहते हैं कि सारी दुनिया मुझे नफरत करे, कि यही है उंगली दिखा करके कहें कि यह कैकेयी का बेटा है। जो परम हानि मेरी दिखती, उसमें सबको सुख दिखता है। मेरा दिन बहुत बुरा देखो और सबको अपना हित दिखता है। कुरु स्वयं बड़े सिंधु सागर हैं, माता कौशल्या सरल प्रेमी, स्नेह दोनों का अगर मान लूं मैं, तो कैसे मेरा यह प्राण रह पाएगा। मेरा यह प्राण तो चित्रकूट में है, वो यहाँ कैसे रह पाएगा। बस एक अग्नि दावा नल से मेरे हृदय में धधक रही, मेरे कारण सिया राम दुखी, यह अंतस मन की कसक रही। लक्ष्मण ने भी पाया है लाभ, श्री राम चरण है अनुगामी, मेरा तो जन्म वनवास हेतु, यही अवध की प्रजा है गाती। मेरी दारुण दीनता का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या सोचा आपने कि कभी मैं मेरे राम के बिना जिंदा रह पाऊंगा। तो मैं चलूंगा
प्रभु के शरण में सुनो मैं चलूंगा, प्रभु के शरण में सुनो। राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो बहुत ही कृपालु। तो मैं चलूंगा प्रभु के शरण में सुनो, चलूंगा प्रभु के शरण में सुनो। राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु। भरत एक ऐसे महानायक हैं मानस के। रामचरितमानस की कथाएं जब होती हैं पूरे हिंदुस्तान में होती हैं, वे संत जन विद्वान जन इन कथाओं को करते हैं। मेरे गुरुदेव प्रथम पूजनीय पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो मुझे पुत्रवत स्नेह देते हैं, मुझे अपना दामाद कहते हैं, हमेशा मेरी विदाई देते हैं, वो पहुना मानते हैं। उनकी ही कृपा है कि मैं श्री भरत पर यह कथा कर रहा हूं। 9 दिन की कथाओं में भरत के प्रसंग को आधे दिन एक दिन उठाना पड़ता है, परंतु यह पात्र हृदय से इतना जुड़ा हुआ है कि जितनी करुणा भरत में बरसती है, जितना दुख विषाद भरत के अंदर बरसता है, और बाकियों के लिए वह दुख और विषाद, वह करुणा सुख की अनुभूति देती है। अयोध्या की राज दीवार को यदि किसी ने ढहने से बचाया तो श्री भरत हैं। अयोध्या की राज दीवार और राजमहल के राजघराने की दीवार का यदि कोई नींव का पत्थर है तो श्री भरत है। तो मेरे तो हृदय की व्यथा है बड़ी, मेरे तो हृदय की व्यथा है बड़ी। जग को देखो सिंहासन की है पड़ी, जग को देखो सिंहासन। मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, पातक और पापी भी हूँ। मैं बुरा हूँ, पातक और पापी भी हूँ। संभालेंगे मुझको कृपालु प्रभु, संभालेंगे मुझको कृपालु प्रभु। तो मैं चलूंगा प्रभु के शरण में सुनो, मैं चलूंगा प्रभु के शरण में सुनो। राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु। श्री भरत जी कहते हैं राज दरबार में, श्री राम को आप लोग नहीं जानते क्या? कैसे हैं? एक बार चलते हैं ना, सभी लोग मनाने की कोशिश करेंगे, शायद बात कुछ बन जाए। कितने सीलवान हैं, कितने स्नेही हैं, कितने सरल हैं राम, कितने सहज हैं राम, और सबसे बड़ी बात भाई हैं मेरे। किसी भी इंसान को जो यहाँ बैठा हुआ है, मेरी मानस को सुन रहा है, वो हमेशा अपने दिमाग में जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बिठा ले। यह प्रसंग आया है लक्ष्मण जी की मूर्छा पर, जब भगवान राम कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए पत्नी एक से अधिक हो सकती है, बच्चे भी अनेक हो सकते हैं। एक पत्नी से एक बच्चा, 2 पत्नी से दूसरा बच्चा, तीसरी पत्नी रख लिया तीसरा बच्चा, तो बेटे तो 3 हो गए।
एक व्यक्ति का घर बदल सकता है। आज छोटे घर में है, कल बड़े में चला गया, बड़े में है, छोटे में आ गया। संपत्ति आनी और जानी है, आती और जाती है हमेशा। आपका पिता आपके पिता के अलावा भी किसी दूसरे का भी पिता हो सकता है, जो पहली बात मैंने कहा। पर एक बार जो भाई हो गया तो भाई दूसरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? संभव नहीं है। जब आप एक कोख से पैदा होते हैं तो आप जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो फिर नहीं बढ़ सकते, घट सकते, वो रहेंगे ही रहेंगे, आप चाहे मानो या ना मानो। इस बात को यदि कोई सीख ले इस मानस से, तो घर घर की लड़ाइयाँ बंद हो सकती हैं। भाई कभी भी दूसरा नहीं मिल सकता, आपका ही भाई है, वही भाई रहेगा। रामचरितमानस वस्तुतः यदि देखें तो समाज के सभी अंगों को, समाज के सभी रिश्तों को अपने में समेटा हुआ है। पर मुख्यतः यदि आप देखेंगे तो ये भाइयों की भी कहानी है। एक और राम हैं, श्री राम हैं, श्री भरत जी हैं, श्री लखन लाल हैं, श्री शत्रुघ्न जी हैं। आगे आइए, देखिए और कौन है। एक और जटायु है, संपाति है, दोनों भाई रहते हैं। दोनों भाइयों की वहाँ पर है। सीता जी को पाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा। आगे देखिए, खर और दूषण है, वो भी भाई हैं। आगे आइए फिर देखिए, सुग्रीव हैं, बाली हैं, दोनों भाई हैं। एक सुग्रीव है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, और एक बाली है, वो कैसा है। एक तरफ रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है कि नहीं। तो भाइयों की ये कहानी है कि अच्छे यदि भाई होते हैं, भरत जैसे भाई होते हैं, तो राज दरबार गिरने से बच जाता है। और वहाँ पर यदि रावण और कुंभकर्ण जैसे भाई हैं एक वैचारिक साम्यता को लेकर के, तो लंका, जो स्वर्ण लंका है, वो भी कचरे में तब्दील हो जाती है। इसलिए भाई को भाई से प्रेम करना चाहिए। संपत्ति या किसी की लड़ाई हो तो उसमें किसी एक को विनम्र बन जाना चाहिए, अपनी क्षमता से और कमा लेना चाहिए, पर एक दूसरे पर फरसे नहीं उठाना चाहिए, एक दूसरे को गोलियों से नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि भाई दूसरा तो मिल ही नहीं सकता। तो वे सरल हैं, सहज हैं, सहोदर भी हैं, सहोदर भी हैं, नेह से हैं भरे सील, संकोच भी नेह से हैं भरे सील, संकोच भी। मैं टेढ़ा भले हूँ पर बच्चा ही हूँ, मैं टेढ़ा भले हूँ पर बच्चा ही हूँ। राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु। तो सब सुनो मेरी बातों को और सब गुनों, सब सुनो मेरी बातों को और सब गुनों। लोगों ने कहा क्या सुनना है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। जल्दी चलते हैं राघव मनाने सभी, जल्दी चलते हैं राघव मनाने सभी, जल्दी चलते हैं राघव। मनाने सभी। मैं विनती करूँगा बनूंगा ही दास, मैं विनती करूँगा बनूंगा ही दास। राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो बहुत ही कृपालु प्रभु, राम जी तो। बहुत ही कृपालु प्रभु। तो यद्यपि जन्म कुमात ते, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, कि यद्यपि जन्म कुमात में, यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं 60 सदा सदोष,
आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। मुझे भरोसा है कि राम जी कभी मुझे त्यागेंगे नहीं। तो राम जी भी भरोसे का नाम है, भरोसा ही राम है और राम ही भरोसा है। इसलिए हम और सुख और दुख में राम जी को याद करते हैं। पर हुआ क्या उससे? सारे लोगों में खुशी दौड़ गई। भरत बचन सब, भरत बचन सब, भरत बचन सब, भरत बचन सब, कह प्रिय लागे, कह प्रिय लागे। राम स्नेह सुधा जनु पागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। और भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। लोग सराहना करने लगे भरत जी का और कहने लगे कि ये भरत नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये भरत नहीं है। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है, ये राम की प्रतिमूर्ति है, श्री राम की प्रतिमूर्ति हैं। और आपको बताएं, लक्ष्मण जी गोरे थे, शत्रुघ्न जी गोरे थे, और जैसे राम सांवले थे वैसे ही भरत जी भी सांवले थे। कई बार राम और भरत जी कहीं निकलते थे तो लोगों को पहचानने में भी गलती हो जाती थी कि कौन है राम और कौन है भरत, इस तरीके से दिखते भी थे। तो भरत को कहावत के लोगों ने क्या कहा? अभी तक के तो भरत जी ने अपनी बात बताई कि चलना चाहिए। अब वहां के लोग भरत जी को जवाब दे रहे हैं, अवधवासी, और क्या कह रहे हैं कि प्राण से भी है प्यारे भरत राम के, कोई कैसे कहेगा कुटिल है भरत। तो सांप की मणि न करती है विष को ग्रहण। सांप का जो मणि होता है उस सांप के विष को ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सांप की मणि न करती है विष को ग्रहण, दुख दारिद्र मिटाता है सुंदर वचन। यद्यपि वह कैकेयी के पुत्र हैं, परंतु भरत क्या है? मणि हैं। वो कैकेयी के जो विष हैं उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ऐसा अवध के लोग कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर मणि हो बहुत काम के, ऐसे सुंदर मणि हो बहुत काम के, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के। तो तुम सहारा दिए हो सभी को सुनो, तुम सहारा दिए हो सभी को सुनो, और इशारा किए हो सभी तुम चलो, और इशारा किए हो सभी तुम चलो। आनंदित आनंदित आनंदित, सभी प्रसन्न हो गए। कहाँ जाना है? चित्रकूट। आनंदित और पुलकित हुए हैं सभी, आनंदित और पुलकित हुए हैं सभी, प्राणों से भी प्यारे भरत के हैं राम, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के, प्राणों से भी प्यारे भरत राम के। सब अपने अपने घर जाने लगे, सब तैयारी करने की, चलना है चित्रकूट। सब अपना सामान इकट्ठा करने लगे।
भरत जी ने सुमंत्र जी को बुला करके कहा, भाई तिलक के सारे सामान रख लो, सभी को चलना है, राज तिलक वहीं सब हो जाएगा, सब सामान लेकर के चलो। तो धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। भरत जी की शीलता की सराहना संपूर्ण अवध के लोग करने लगे कि इतना शीलवान तो हमने देखा नहीं। और तत्काल जाके सबका ब्रीफकेस तैयार हो गया, अपना अपना सामान, कोई नया कुर्ता सिलवा लिया तुरंत से, कोई नया कुर्ता निकाल रहा है, नया पैंट धोती निकाल रहा है, तौलिया मार रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, तिलक लगा रहा है। जाना कहाँ है? चित्रकूट।